नमस्कार बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल F2 एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हमारा सैंपल पेपर 5 का थर्ड वीडियो है और जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब तक PDF ओपन हो रही है, आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए और कंटिन्यू करिए। तो बच्चों, ये रहा हमारा सैंपल पेपर का लॉन्ग आंसर्स। और बच्चों, अगर आपको ये सारे के सारे सैंपल पेपर्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर आपको सैंपल पेपर का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके ही पूरा का पूरा सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं लॉन्ग आंसर का। तो इंस्ट्रक्शन जो है बच्चों वो पहले की ही तरह सेम है। आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 5 में से सिर्फ आपको किन्हीं 3 क्वेश्चंस के ही आंसर आपको देने हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। 17 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, शानिया इज द टीचर इन अ स्कूल, शी यूज्ड टू क्रिएट अ मार्क्स लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन हर डायरी, बट दिस टाइम शी वांट टू क्रिएट द मार्क लिस्ट इन द स्प्रेडशीट। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हाउ कैन स्प्रेडशीट हेल्प हर इन लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स। यानी कि अब यहाँ पर ये बोला गया है कि किस तरीके से जो है स्प्रेडशीट सनाया की हेल्प कर सकता है। कोई 2 पॉइंट बताने। तो पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड फंक्शंस विच कैन बी यूज टू क्रिएट फॉर्मूला टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑन डेटा। कहने का मतलब जो स्प्रेडशीट है वो क्या प्रोवाइड कराएगा, फंक्शन प्रोवाइड कराएगा जिससे वो अपने डेटा को कैलकुलेट करके सिंपल फॉर्म में रख सकती है बहुत आसानी से। दूसरा पॉइंट है कि वो क्या कर सकती है, मैक्रो को क्रिएट कर सकती है, मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकती है। जो उसके ऐसे टास्क है जिसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो मैक्रो को रिकॉर्ड करके और बहुत ही कम समय में अपने कई सारे काम को निपटा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं। लिस्ट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रेडशीट। अब यहाँ पर एडवांटेज था और यहाँ पर डिसएडवांटेज है। तो पहला है, स्प्रेडशीट आर कस्टमाइजेबल, सो दे आर नॉट यूजर फ्रेंडली एंड सिक्योर। तो पहली चीज क्या होता है बच्चों कि ये पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होती। आप जितना भी डेटा बनाते हैं, अगर वो आपका पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है तो वो माइक्रोसॉफ्ट के पास एक्सेस होता रहता है। ओके, तो उतना सिक्योर नहीं होता है, पहला डिसएडवांटेज। एंड डेटा वैलिडेशन इज डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। यानी कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि जब आप छोटे रिकॉर्ड्स पे काम करते हैं तो बहुत आसानी से काम करता है, लेकिन जब आप लार्ज नंबर पे डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं तो उस जगह पर क्या होता है बच्चों कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सी ले लेते हैं हम लोग। सी है हमारा, शी वांट टू रीनेम द सीट विथ क्लास नेम ऑन देम, गिव हर द इजीएस्ट ऑप्शन टू रीनेम द सीट्स। ओके, तो बच्चों देखिए, यहाँ पर सीट को रीनेम करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है। टू रीनेम अ सीट, डबल क्लिक ऑन द सीट टैब एंड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेम। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा कि सीट टैब ही नहीं पता होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका जो सीट ओपन होकर के आ गया है और ये जो जगह है बच्चों, यहाँ पर आप एक जगह को देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सीट टैब। ये जहाँ पर सीट 1 लिखा है और ये देखिए ये प्लस का मार्क्स, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का मार्क है। इस पर जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे आपको सीट जो है इंसर्ट होती चली जाएगी। और ये भी देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट 1 सीट ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको रिनेम करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल टैप करिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डबल टैप करना है, इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए कि सीट 1 जो है सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पर जो भी नाम आपको डालना है आपको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लाइक F2 एजुकेशन, और बस एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपका सीट नेम चेंज हो करके F2 एजुकेशन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो चलते बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा। क्वेश्चन नंबर डी है, तो सी स्टार्टेड टीचिंग 1 मोर क्लास, हाउ कैन सी ऐड 1 मोर सीट फॉर हर न्यू क्लास। तो बच्चों सिंपल सा है, इसका आंसर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिंपली क्या कर सकती है कि वो जो प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर अगर क्लिक करेगी तो न्यू सीट उसको मिल जाएगी। और अदरवाइज वो क्या कर सकती है, राइट क्लिक कर सकती है और सीट टैब पे जाकर के इंसर्ट सीट पे भी कर सकती है। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लस मार्क दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सीट टैब मिल गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर आप इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है
इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट सीट, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपको देखिए यहाँ पर सीट 3 भी आपको इंसर्ट हो गई। तो यानी कि इस तरीके से आप दोनों तरीके, आप कोई सा भी तरीका आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, चलिए अभी चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 8 ले लेते हैं, सॉरी 18 ले लेते हैं। यहाँ पर प्रियंका, प्रियंका वर्क एज एन एडिटर in the leading magazine office. Okay, a magazine usually contain more than 100 pages. She want to change the indentation of the front size of all the paragraph, font and color of all the headings in the complete magazine. चलिए बच्चों यहाँ पर एक चीज हम लोग देख लेते हैं, इंडेंटेशन। ठीक है ना, इंडेंटेशन क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइए कि व्हाट इज इंडेंटेशन। ओके, अब आ जाते हैं, बात करते हैं, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर शी शुड यूज टू गेट दिस वर्क डन इजिली। तो सीधी सी बात है बच्चों, इसके लिए वो क्या इस्तेमाल कर सकती है, इसके लिए वो इस्तेमाल कर सकती है क्या, स्टाइल। सिंपल सी चीज है बच्चों कि जब भी आपको एक बल्किंग में बहुत सारा काम करना हो, एमएस वर्ड में बहुत सारी चीज, फॉन्ट, स्टाइल, कलर, ये सब अगर आपको चेंज करना हो तो सीधी सी बात है, आप कोई भी एक प्री डिफाइंड स्टाइल उठा लीजिए, अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए और उस पर वो स्टाइल को पेस्ट कर दीजिए। बहुत आसानी से आपका काम बहुत जल्दी से हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैन यूज स्टाइल फीचर फ्रॉम वर्ड प्रोसेसर टू मेक हर वर्क इजी। अ स्टाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ठीक है ना, यानी कि स्टाइल क्या होता है, उसमें कई सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो है एक ग्रुप पे हम लोग डालते हैं और उस एक ग्रुप का नाम कुछ भी रख देते हैं तो वो आपकी एक प्री डिफाइंड स्टाइल्स बन जाती है। ठीक है ना, इट इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट कैन बी अप्लाइड टू अ पेज, टेक्स्ट, फ्रेम एंड अदर एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, बी देखते हैं हम लोग, व्हाट आर द वेरियस कैटेगरी ऑफ दिस फीचर। यानी कि इस फीचर की वेरियस कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि कई तरीके की स्टाइल आपको एमएस वर्ड में मिलती है। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहली कैटेगरी क्या है, आप सभी को पता है और हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ, तो कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल, ठीक है ना। अब कैरेक्टर स्टाइल क्या होता है, जैसे ए लिख दिया हमने, बी लिख दिया, सी लिख दिया, ये अलग अलग स्टाइल्स हैं और इन सिंगल स्टाइल्स को हम लोग जो है इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसमें एक एक करेक्टर पे हम स्टाइल लगा सकते हैं, उसको करेक्टर स्टाइल्स बोलते हैं। दूसरा है आपका पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है ना, पैराग्राफ स्टाइल। तो जो पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है कि एक पैराग्राफ लिखा और उसमें एक पर्टिकुलर स्टाइल आपने अप्लाई किया है, वो क्या कहलाएगा, पैराग्राफ स्टाइल कहलाएगा। तीसरा है फ्रेम स्टाइल। ठीक है ना, अब फ्रेम स्टाइल में क्या हो जाता है, फ्रेम स्टाइल में बच्चों आ जाता है कि फॉर्मेट टेक्स्ट एंड ग्राफिक फ्रेम्स। ठीक है ना, यानी कि आपने कुछ ग्राफिकली डिजाइन कर रखा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रेम स्टाइल। उसमें आपने किसी भी तरीके का स्टाइल अप्लाई किया, फ्रेम स्टाइल। ठीक है ना, फोर्थ आपका बच्चों आ जाएगा पेज स्टाइल। पेज स्टाइल, यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेज ही सेट कर देते हैं कि एक एक पेज को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका आ जाता है लिस्ट स्टाइल। ठीक है ना, नंबर 5 पे आ जाएगा लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल, अब बच्चों यहाँ पर लिस्ट स्टाइल में क्या चीज आ जाएगी, लाइक बुलेट्स। बुलेट्स, ठीक है ना, लिस्ट। अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि बुलेट्स क्या होते हैं। बच्चों बुलेट्स हम लोगों ने देखे हैं, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर ये नंबरिंग की हुई है, तो ये नंबरिंग क्या कहलाती है, बुलेट्स कहलाती है। आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो क्वेश्चन पेपर में रहता है ना कि एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या क्या है, ये है बुलेट्स। लाइक आप कोई पॉइंट्स देख रहे हैं तो पॉइंट्स में कुछ इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से या कुछ भी मार्किंग रहती है जिससे आप यहाँ पे लिखा होता है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, बुलेट्स कहलाते हैं। ओके, जैसे कि अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा, यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये A B C D करके दिया गया, ये बुलेट्स है। लाइक जैसे 17 18 ये सब दिया गया, ये बुलेट्स है बच्चों। ठीक है ना, ये बुलेट्स कहलाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, मेंशन एनी टू एडवांटेज ऑफ दिस टूल।
अब यहाँ पर जो है स्टाइल टूल के बारे में बात कर रहा है। दिस टूल का मतलब है स्टाइल टूल, और इसमें क्या करना है, सिर्फ दो एडवांटेज आपको देने हैं। ओके, तो पहला एडवांटेज हम लोग बताते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहला एडवांटेज आपका। तो इट मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। क्या करता है, मेंटेन कंसिस्टेंस फॉर्मेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। बच्चों यहाँ पे फॉर्मेटिंग का मतलब जो है, कई बच्चों को नहीं आता होगा। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में या अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए टेक्स्ट, पैराग्राफ या कैरेक्टर्स का कोई भी चीज चेंजमेंट करते हैं, लाइक आप फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, या उसमें कलर लगा रहे हैं, या बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं, या उस पे हाइलाइटर यूज कर रहे हैं, या कुछ भी यूज कर रहे हैं, लाइक बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी कर रहे हैं, तो वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। ओके, दूसरा एडवांटेज क्या रहेगा, मेथड फॉर्मेटिंग चेंजेस कैन बी इजिली अप्लाइड टू अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेम टाइम। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करके उन पे जो है स्टाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लिख सकते हो कि इजिली अप्लाइड टू अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इजिली अप्लाइड टू अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोगों का, डी है, व्हाट इज टेम्पलेट। तो बच्चों टेम्पलेट क्या होता है कि टेम्पलेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट क्या होता है, हम यहाँ कोशिश करेंगे, एमएस वर्ड में टेम्पलेट दिखा रहे हैं, सेम एज जो है एमएस सॉरी एक्सेल का टेम्पलेट आपको दिखा रहे हैं, और इसी तरीके से एमएस वर्ड में भी मिलता है। तो अभी अभी यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, राइट। यहाँ पर देखिए लिखा है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट टास्क लिस्ट, बिलिंग स्टेटमेंट, पर्सनल मंथली बजट, और एक्सपेंस रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, और यहाँ पे लिखा है मोर टेम्पलेट्स, यानी कि और भी टेम्पलेट्स। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चों यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब ये बिल्कुल सारा आपको प्लेन मिलेगा, और इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको एक बिलिंग स्टेटमेंट बनाना है, या आपका पर्सनल मंथली बजट तैयार करना है, तो उसके लिए आपको टेम्पलेट बना बना मिलेगा, यानी कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट बना बना मिलेगा। और बस आपको करना क्या है कि बस उसमें टेक्स्ट चेंज करना है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, सेल्स रिपोर्ट को एक बार ओपन करके आपको दिखा भी देते हैं। तो हमने यहाँ सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पूरे की पूरी रिकॉर्ड जो है, पूरा का पूरा लिस्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। अगर आप देख पा रहे हैं तो पूरी तरीके से ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है, पूरा रिकॉर्ड रेडी है। आप बस इसमें क्या कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड चेंज, अपना आइटम चेंजमेंट करिए, और सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। लाइक यहाँ से चलते हैं और एक बिलिंग स्टेटमेंट या पर्सनल मंथली बजट को ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा सारा का सारा सब कुछ जो है आपको पूरा बना बनाया आपको मिल जाता है। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है टेम्पलेट। इसी तरीके से एमएस वर्ड में आपको कई सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और अपना क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, आई थिंक 19, हाँ 19 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 18 हमारा फिनिश हुआ। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है ये, फॉलोइंग टेबल डिस्प्ले द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ मेनू आइटम्स इन अ रेस्टोरेंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन फील्ड कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की एंड वाई। तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इसमें से कौन सा ऐसी चीज है जिसमें प्राइमरी की लगा सकते हो और क्यों। चलिए ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है वो है आपका आइटम नंबर। ठीक है ना, आइटम नंबर पे आप प्राइमरी की लगा सकते हैं, और क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आइटम नंबर जो है वो सभी आइटम्स के लिए क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ओके, ये चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लाइक कोल्ड ड्रिंक है, तो हो सकता है कोल्ड ड्रिंक आपका कई बार रिपीट हो सकता है, टी आपका रिपीट हो सकता है, कॉफी आपका रिपीट हो सकता है, और प्राइस हो सकता है कि किन्हीं दो प्रोडक्ट के सेम रहे। तो आपको भी पता है कि प्राइमरी की में क्या होता है कि आप एक तरीके की वैल्यूज को एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आइटम नंबर जो होगा आपका, यानी कि आइटम नंबर फील्ड कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की। द रीजन इज दैट द आइटम नंबर इज द यूनिक डेटा फॉर ईच आइटम। ओके, चलिए अब यहाँ पर कहा गया है राइट द एसक्यूएल क्वेरीज। बच्चों किसी को अगर एसक्यूएल क्वेरी राइट करना नहीं आता है, या एसक्यूएल क्या होता है उसको नहीं पता है, तो आप कमेंट सेक्शन बोलिए, तो मैं उसके लिए एक
अलग से सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आप एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह राइट करना आप आसानी से सीख सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे लिखा है राइट द एसक्यूएल क्वेरीज टू। गुड। पहला दिया गया डिस्प्ले द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो एक सेकेंड बच्चों, जब भी आप क्वेरी राइट करिए तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपका जो टेबल है, टेबल का नाम क्या दिया गया। तो बच्चों यहाँ पे टेबल का नाम दिया गया आइटम्स। ओके, अब हम लोग चलते हैं और क्वेरी को राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले करने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है। क्या करेंगे, सिलेक्ट। सिलेक्ट कर लिया। क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, प्राइस। प्राइस कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम आइटम। ये क्या है बच्चों, टेबल नेम है, आइटम्स। वेयर, इसी तरीके से आपको लिखना है वेयर आइटम नेम। बच्चों आइटम नेम में स्पेस नहीं रखना है, आइटम नेम इक्वल, यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, डबल इन्वर्टेड कॉमा का क्लोज करके फिर उसको यहाँ पर एस्ट्रिक लगा दीजिए और ये हो गया। टर्मिनेटर लगा दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये बी का फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका। ठीक है, ये बी क्वेश्चन है आपका। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं हम लोग। ये क्वेरी हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे। सेकंड, यहाँ पे लिखा ऐड अ न्यू रिकॉर्ड विद द डिटेल, है ना। तो ये वाला बच्चों हम लोग कई बार जो है क्वेरी राइट कर चुके हैं। आई थिंक कि अब तो आप लोगों को आ जाना चाहिए इसका। तो बी का सेकंड हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपका, बी का फर्स्ट था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले आपका आ जाएगा इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं आप, आइटम्स में। आइटम क्या है बच्चों, ये आपका टेबल नेम है। आइटम जो है वो आपका टेबल नेम। वैल्यूज, वैल्यूज अब यहाँ पर क्या रख देना, वैल्यूज रख देना। जैसी वैल्यूज वहां पर दी गई है वैसे आप वैल्यू रख सकते हो। तो 116 दिया गया है, कॉमा कर दीजिए। कॉमा करने के बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा बच्चों, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक सॉरी कोल्ड कॉफी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा और उसके बाद 115 और ब्रैकेट बंद। और ये उसके बाद बच्चों कहा गया है, उसके बाद क्वेश्चन ये यहाँ पर थर्ड दिया गया है, चेंज द प्राइस ऑफ ऑल आइटम बाय एडिंग ₹50 ऑन ईच। अब यहाँ पर क्या करना है कि सभी के आइटम यानी कि जो प्राइस दिया गया है इसको चेंज करना है। यहाँ पे सभी में क्या करना है, +25 +25 +25 ये करना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका भी आंसर कैसे लिखा जाएगा। ओके, ये थर्ड होगा इसका बी का। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अपडेट आइटम। क्या करना है, अपडेट करना है, अपडेट आइटम। ये टेबल नेम है बच्चों, आइटम सेट। यहाँ पे क्या करना है, सेट करना है, सेट प्राइस। प्राइस इक्वल, अब क्या करना, क्या प्राइस +25, बस टर्मिनेट कर देना। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि क्वेरी ले लेते हैं हम लोग, लास्ट अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें बच्चों बी क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सी ले लेते हैं हम लोग। इसमें बच्चों इतना ही क्वेश्चन है, डन। अब आगे चलते हैं बच्चों और हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका, आई थिंक क्वेश्चन नंबर, अमित कोहली इज एन ऑनर ऑफ अ सेल सेंटर, ठीक है, कॉल सेंटर सॉरी। He want to store a huge amount of information about the his employee and client in a database. Okay,
अब ये चाहते क्या है भाई, ये देख लीजिए। हाँ, तो पहला बोला गया विच टाइप ऑफ डेटा टेबल ऑर्गेनाइज वर्ड ही मोस्ट सुटेबल फॉर द दिस पर्पस। तो बच्चों यहाँ पर ये पूछा गया है कि इनके लिए किस तरीके का डेटाबेस या किस तरीके की टेबल जो है इनके लिए सुटेबल रहेगी। सबसे पहली चीज है बच्चों, ही कैन क्रिएट देयर रिलेशनल और फ्लैट टेबल। तो रिलेशनल टेबल जो है बच्चों इनके लिए बहुत ही सुटेबल रहेगी, जिसमें ये क्या कर सकते हैं कि क्योंकि इनके पास डेटा बहुत सारा है, तो उसके लिए ये क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को अलग अलग टेबल्स में स्टोर करके बहुत इजीली वो हैंडल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइप ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये बोला गया है कि बोथ डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जैसे मैंने आपको रिलेशनल भी बोला और फ्लैट टेबल भी बोला है। अब यहाँ पर देखिए पहले तो फ्लैट टेबल देख लेते हैं कि फ्लैट टेबल क्या है। तो अ फ्लैट फाइल डेटाबेस स्टोर डेटा इन अ सिंगल टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो आप इसमें देख भी लीजिएगा कि जो फ्लैट है, फ्लैट वाला है, उसमें क्या हो सकता है, फ्लैट में आप सिंगल टेबल लेते हैं और सिंगल टेबल में सारा का सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं। लेकिन रिलेशनल में क्या होता है, आप सभी को पता है कि रिलेशनल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल्स टेबल होती है, मल्टीपल्स टेबल होती है। अब मल्टीपल टेबल में क्या होता है कि हम उसी इसी डेटा को कई सारी छोटी अलग अलग टेबल्स बना लेते हैं, छोटी छोटी टेबल्स, और उन पे रख करके आपस में रिलेशन क्रिएट कर देते हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी है, मेंटेन एनी टू एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब कोई दो एडवांटेज देना है डेटाबेस सॉफ्टवेयर के। चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो पहला एडवांटेज है बच्चों, पहला एडवांटेज दिया गया है, इट रिड्यूस डेटा रेडिडेंसी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट रिड्यूस डेटा रेडिडेंसी। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है, डेटा रेडिडेंसी को रिड्यूस करता है। अब डेटा रेडिडेंसी क्या होता है, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। यहाँ पर क्या होता है कि आपका डेटा जो है डुप्लीकेट होने से ये बचा लेता है। ओके। अब दूसरा क्या है, इट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा अमॉन्ग द मल्टीपल यूजर्स। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को बहुत इजीली जो है शेयर कर सकते हो। शेयरिंग अ डेटा विद मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, तो ये दो एडवांटेज हो गए बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है, नेम द सॉफ्टवेयर यूज वर्क ऑन द डेटाबेस। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दे देने हैं जिसमें आप लोग डेटाबेस यूज कर सकते हैं। तो बच्चों लाइक एक्सेस, जैसे हम लोगों ने सिलेबस में पढ़ा, एमएस एक्सेस हो गया आपका। यहाँ पर देखिए एमएस एक्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद माई स्क्यूएल, ये भी आपके सिलेबस में है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद आप चलते हैं लाइक ओरेकल, ओरेकल हो गया, एमएस एसक्यूएल हो गया। उसके बाद आईबीएम हो गया, आईबीएम DB2। ठीक है ना। ये बहुत सारे कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है बच्चों जिनका हम लोग यूज करते हैं एज अ डेटाबेस। ओके, डेटाबेस बनाने के लिए। चलिए, और हम लोग चलते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से पुटअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 आ गया है। हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों, रजत एंड सक्षम आर द फ्रेंड फ्रॉम स्कूल टाइम एंड दे आर स्टिल टू इन कनेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। दे ऑफ्टन मैसेज ईच अदर टू चैट वन एवर वन फ्रेंड द अदर वन इज ऑनलाइन। ठीक है। अब चलिए पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। बच्चों व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग, जो क्वेश्चन था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं कि दो लोग ऑनलाइन हो करके चैट कर सकते हैं और जिसमें आप तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लाइक अगर आजकल की हम बात करते हैं तो जैसे आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं, मैसेंजर यानी कि फेसबुक मैसेंजर पे बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेंजर
बात करते कि अगर आपके दोनों जो यूजर्स हैं ऑनलाइन हैं, तो आप तुरंत का तुरंत जो है बातचीत कर सकते हो और अपनी जो मैसेजेस है उनका रिप्लाई और फीडबैक तुरंत का तुरंत सेंड कर सकते हो। ओके, नेम ऑफ द कॉमनली यूज एप्लीकेशन यूज इन द इंस्टेंट मैसेजिंग। तो जैसे कि अभी मैंने नाम लिया बच्चों, लाइक गूगल हैंगआउट, स्नैपचैट, स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हाइक, ये सब क्या है, ये बहुत सारे कॉमनली यूज किए हुए सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मेंशन एनी टू की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। तो बच्चों इसका की फीचर यह है कि इट इज अवेलेबल 24 मल्टीप्लाई यानी कि इंटू 7 आवर्स, यानी कि कितना, 24 into 7 आवर्स यूज होता है, यानी कि सॉरी 7 डेज, यानी कि हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो इसको हर समय यूज किया जा सकता है, किसी भी समय यूज कर सकते हैं। इट कैन स्टोर एंड टेक बैकअप ऑफ अनलिमिटेड चैट हिस्ट्री। तो वो क्या करता है कि आपकी जो चैट हिस्ट्रीज होती है बच्चों, जब तक आप डिलीट नहीं करते तो वो अनलिमिटेड, और डिलीट करने के बाद भी आप उसको बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 21 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। चलिए बच्चों, यहां पर देखिए हम लोग क्या है कि ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग, आईएम भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। बच्चों ईमेल क्या है कि वो पुराना मेथड है जिससे हम लोग चैट करते थे। बच्चों जो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर्स नहीं होते तब हमारे पास ईमेल होता था, और ईमेल में क्या होता है कि हम लोग जो है उस पर चैट करते थे। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग यूज करने लगे। ईमेल क्या है बच्चों कि अब ईमेल उतना ट्रेंडिंग में नहीं रह गया, हालांकि चैट अभी भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस द मैसेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली एंड इट नीड द यूजर टू लोडेड ऑन द सेम सर्वर। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है तुरंत का तुरंत मैसेज जो है यूजर तक डिलीवर कर दिया जाता है, और वो मैसेज को क्या होता है सर्वर पे लोड कर दिया जाता है, यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेक कर सकता है, जो रिसीवर है। लेकिन ईमेल में क्या होता है बच्चों, इन द ईमेल्स मेल कैन बी सेंट फ्रॉम वन मेल सर्वर टू अनदर एंड द यूजर डू नॉट नीड टू लॉग ऑन द सेम टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ईमेल में बच्चों क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि यूजर जो है सेम टाइम पर आपके पास लॉग इन हो सेम सर्वर पे। ओके, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग में होता है उसी तरीके से मेल में भी होता है कि मेल क्या करते हैं बच्चों कि मेल जो है आपके सर्वर पे अपलोड होता रहता है, जाता रहता है, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग चलते हैं, और हाँ हमारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। और बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लग रही है और पसंद भी आ रही है। अगर बच्चों आपको वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।